सारा दिन बैठकर बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी होती है, जिसकी वजह से आपकी मिजाज में सुस्ती भी आ जाती है, काहली आ जाती है और आप कोई भी काम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, क्या फ़र्क है इन दोनों में और ये क्यों होता है? बेसिकली जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर जब हमारा ज़्यादा हो जाता है उसी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में बज़ाहिर कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है, लेकिन अमूमन ये होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 तक मैयर होता है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन को शो कर रहा होता है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन क्यों आती है, हम इस नहज तक क्यों पहुंचते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 तक जाता है। और इस अलार्मिंग सिचुएशन के बाद अमूमन डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकेशन जो है रिकमेंड कर देते हैं कि आप कोई मेडिकेशन लें, कोई मेडिसिन टैबलेट वगैरह लिया करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। तो आज हम ये बात करेंगे कि 140/90 तक जाने से पहले पहले क्या ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंचते हैं और उनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। कॉजेज में सबसे बड़ी और अहम जो वजह है वो है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है हमारा स्लीपिंग साइकिल, जो कि वो बहुत अच्छा नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरह से सोसाइटी का एनवायरनमेंट होता है उसी के मुताबिक हमारा स्लीपिंग साइकिल और बाकी चीजें सारी मैनेज होना शुरू होती हैं। दूसरी चीज आती है डाइट। डाइट किस किस्म की हम लेते हैं, हमारी खुराक में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और क्या चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ एक और चीज लिंक करती है कि आपकी मील का जो गैप है क्या वो इक्वल है या ज्यादा या कम है। और खास तौर पर जब हम उसके गैप को डिस्टर्ब कर देते हैं तो अल्टीमेट हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। तीसरी चीज इसी के साथ आती है हमारी एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करें। हमें अपने रूटीन में एक्टिव होने की जरूरत है। फिजिकली अगर हम एक्टिव होंगे, हम चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, वर्कआउट करेंगे, वॉक को अपने मामूल का हिस्सा बनाएंगे, तो यकीनन हम हाई ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज से बच सकते हैं। इसको अक्सर डॉक्टर और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक साइलेंट किलर होता है, लिहाजा इससे जितना भी एहतियात किया जाए उतना ही अच्छा है। हम आते हैं जी कॉजेज की तरफ, वन बाय वन इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। जब हम स्लीपिंग साइकिल की बात करते हैं तो स्लीपिंग साइकिल में चूंकि कल्चर के मुताबिक आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रात को सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग करते हैं, अपने गैजेट्स के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और दोबारा अपनी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। जब उनका स्लीपिंग साइकिल कंप्लीट नहीं होता, किसी भी नॉर्मल बॉडी को कम से कम 6 घंटे की नींद दरकार है, जब वो उसे नहीं हासिल होती है तो उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसी वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आता है और तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह आती है डाइट की। जब हम खुराक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मतवाज़न खुराक लेना है, और सेकेंडली जो मील गैप जिसकी मैं बात आगाज में कर रहा था, हमें अपने डाइट जो मील है उसको मैनेज करने की जरूरत है। खास तौर पर ब्रेकफास्ट और रात को सोने से पहले डिनर की बात मैं कर रहा हूँ। जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में बहुत मुरगन ग़िज़ाएं भी खाते हैं, हैवी जो ग़िज़ा खाते हैं जैसे पराठा वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर में इजाफे का बायस बनता है। सेकेंडली रात को रूटीन एक्टिविटीज के मुताबिक अमूमन ये देखा गया है कि जब हम वापस आते हैं अपने घरों में तो रात को लेट नाइट खाना खाने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है कि हम वॉक के लिए निकलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या वर्कआउट कर सके, तो उसकी कुछ देर के बाद हम सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। तीसरी चीज आती है फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि दफातर के अंदर हमारा माहौल इस टाइप का होता है कि जैसे ही हम अपने कामों पर जाते, सारा दिन बैठकर बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी होती है, जिसकी वजह से आपकी मिजाज में सुस्ती भी आ जाती है, काहली आ जाती है और आप कोई भी काम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। कम से कम
بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لائف سٹائل کو مینج کرنا سب سے ضروری ہے. اپنی روٹین لائف میں فزیکل ایکٹیویٹیز کو شامل کیا جائے. ہم باہر نکلتے ہیں, ہم ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں. اگر ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو کم از کم ایک دن میں 40 سے 45 منٹ کے لیے واک کا ٹائم ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے. سیکنڈلی, اپنے سلیپنگ سائیکل کو اگر ہم درست نہیں کریں گے تو ہم بلڈ پریشر کے اس خطرناک مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم اس نہج تک کیوں جاتے ہیں کہ ہمیں ادویات کا سہارا لینا پڑے؟ اس سے پہلے اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں گے تو یقیناً ہم ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. سو آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے تھی. اسی طرح کا کنٹینٹ سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں. سو مزید ویڈیوز کے لیے آپ پاکستان لائف کو دیکھتے رہیے. میری آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.